नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने और बच्चों को इससे जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार अब स्कूलों में गेड़ी उत्सव मनाएगी। 28 जुलाई को हरेली पर्व पर गेड़ी नृत्य और प्रतियोगिता का आयोजन प्रदेश भर के स्कूलों में होगा। राज्य सरकार ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हरेली पर्व पर आयोजित होने वाले गेड़ी नृत्य और गेड़ी प्रतियोगिता का आयोजन स्कूलों में होगा और बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। बता दें कि राज्य की सांस्कृतिक विविधताओं और गौरवशाली परंपराओं को सहेजने और संरक्षित करने के लिए प्रदेश सरकार हर साल हरेली तिहार मनाती है। हरेली पर मुख्यमंत्री निवास में कई कार्यक्रम होते हैं। इस बार अब प्रदेश भर के स्कूलों में गेड़ी डे उत्सव का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी देश और प्रदेश में विकास और जनता के कल्याण का काम कर रही। जितने विकास के काम बीजेपी ने किए हैं उतना विकास 50 साल में सत्ता में रही कांग्रेस और 15 महीने कमलनाथ सरकार नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के प्रत्याशियों को जिताएं ताकि भारतीय जनता पार्टी आपके नगर का समग्र विकास कर सके। ये बातें सीएम ने शनिवार को रतलाम और देवास में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम अब सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारे तक चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार उनके बागेश्वर धाम में लोगों की भीड़ इकट्ठा रहती है। अब तो आसपास के राज्यों के लोग भी बागेश्वर धाम में दर्शन के लिए जाते हैं। इसी क्रम में सूबे के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी बागेश्वर धाम पहुंचे। नरोत्तम मिश्रा सपरिवार बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी उन्होंने सपरिवार आशीर्वाद लिया। बागेश्वर धाम जाने की जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुद सोशल मीडिया में साझा कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया में तस्वीरों को साझा करते हुए कहा कि आज छतरपुर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में पहुंचकर भगवान बागेश्वर बालाजी का दर्शन लाभ लिया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपना 71वां जन्मदिन मना रहे। 10 जुलाई 1951 को वाराणसी के भाभोरा गांव के एक साधारण किसान के घर में पैदा हुए राजनाथ राजनीति की उस ऊंचाई पर हैं जहां पहुंचना सबके बस की बात नहीं। राजनाथ सिंह 13 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर केंद्र की राजनीति तक पहुंचे और आज सियासत में उनका कद काफी बड़ा है। तो वहीं राजनाथ सिंह को उनके जन्मदिन पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि देश के रक्षा मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। मां पीतांबरा से आपके उत्तम स्वास्थ्य और सफल और सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। मध्य प्रदेश में सरकार के समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी नहीं करने से किसान कम दामों पर मूंग बेचने का एक मजबूर है। इसको लेकर कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। शिवराज सरकार ने निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसानों की छाती पर मूंग दलने का काम कर रही। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि 2022 में प्रदेश के 30 जिलों में 5 से 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर मूंग की फसल 3.5 से 4 लाख किसानों ने लगाई थी, जिससे 15 से 17 लाख मीट्रिक टन मूंग का उत्पादन होने का अनुमान है। प्रदेश में मूंग का बंपर उत्पादन होने के बाद भी शिवराज सरकार ने अब तक मूंग की खरीदी शुरू नहीं की है। किसान अपनी मूंग की फसल को औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं।
नगरीय निकाय चुनाव चल रहे, लगातार मतदाताओं के बीच नेता और उम्मीदवार पहुंच रहे, तो वहीं दमोह सांसद भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दमोह जिले के हटा में पदयात्रा करते हुए लोगों से जनसंपर्क किया। मतदाताओं से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। प्रहलाद सिंह पटेल के साथ दमोह भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, हटा विधायक पीएल तुंतवाय, पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर निकले। भारतीय जनता पार्टी की नीति, रीति और सिद्धांत के संबंध में प्रहलाद सिंह पटेल ने आम जनमानस को संदेश दिया और कहा कि प्रत्येक वर्ग और समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार और प्रदेश सरकार संचालित कर रही है। तो वहीं प्रदेश में नगर निकाय चुनाव अब अंतिम पड़ाव में है। देवास नगर पालिका निगम में महापौर पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा। प्रत्याशियों द्वारा प्रचार प्रसार भी तेज कर दिया गया है। इसी के दौरान एक तरफ भाजपा प्रत्याशी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जनसभा की गई, तो वहीं दूसरी ओर निर्दलीय प्रत्याशी मनीषा दीपक चौधरी द्वारा भी घर घर पहुंचकर प्रचार किया जा रहा। निर्दलीय प्रत्याशी ने स्थानीय तहसील चौराहे पर जनसभा को संबोधित कर मतदाताओं से अपील करते हुए 30 दिन जल देने का वादा निभाने की बात की और साथ ही कचरा गाड़ी शुल्क माफ के साथ और रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई सौगातें देने की बात कही। आज मेरा जनसंपर्क था और मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है। हजारों की संख्या में लोग मेरे साथ थे, मुझे आशीर्वाद दे रहे थे तथा मुझे जनता देवास के विकास की दागों हाथ में देने के लिए तैयार है और यही मैं जनता का आशीर्वाद लेके देवास के विकास को आगे की ओर ले जाऊंगी। आज मेरा जनसंपर्क था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 2 दिन से चल रही तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। भोपाल पट्टनम ब्लॉक के मेटूपल्ली पामक गांव के बड़ा नाले में रविवार सुबह चावल से भरा ट्रक बह गया। खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर तक ट्रक संकनपल्ली के लिए पीडीएस का चावल और अन्य सामग्री लेकर निकला था। रास्ते में नाले के समीप वाहन के खराब होने के कारण ड्राइवर उसे वहीं छोड़कर बीजापुर आ गया था। रात के भारी बारिश से नाले में बाढ़ आने से ट्रक बह गया। छतरपुर जिले में कुंदरपुरा गांव के स्कूल में प्रधानाध्यापक की बार बार चुनाव ड्यूटी लगने से इतने बीमार हो गए कि अस्पताल ले जाते समय ही दम तोड़ दिया। उनकी पत्नी ने कहा कि चुनाव में लगातार ड्यूटी लगाने और आराम नहीं मिलने से उनकी तबीयत खराब हुई है और इसके चलते ही उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक खजुराहो थाना क्षेत्र के कुंदरपुरा गांव के शासकीय स्कूल प्रधानाध्यापक बालेंद्र खरे की शनिवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए परिजन खजुराहो अस्पताल ले गए, जहां पर उनकी हालत में सुधार नहीं होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहां ले जाते समय रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बदहाली और दर्द की ऐसी तस्वीर सामने आई है कि हर किसी का दिल पसीज जाए। जिला अस्पताल के पास 8 साल का मासूम अपनी गोद में 2 साल के भाई का शव लिए सड़क किनारे बैठा था। मृतक का गरीब पिता अपने बच्चे के शव को घर ले जाने के लिए कम किराए वाले वाहन की तलाश में फिरता रहा। जिला अस्पताल से शव ले जाने के लिए कोई वाहन नहीं मिला, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तो तुरंत ही एम्बुलेंस का इंतजाम हो गया। दमोह जिले में लगातार चोरी, धोखाधड़ी, लूटपाट और इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन इन पर अंकुश नहीं लग पा रहा। ऐसा ही एक मामला हटा से सामने आया है, जहां नरहरी शुक्ला के साथ 19,000 की धोखाधड़ी को 2 युवकों ने अंजाम दिया। पीड़ित द्वारा बताया गया कि
हम करीब 1:40 पर हटा बस स्टैंड एटीएम से पैसे निकालने के लिए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि जब मैं पैसे निकाल रहा था उस वक्त 2 युवक एटीएम में मौजूद थे। उन्होंने पहले मेरे एटीएम का पासवर्ड देख लिया और फिर पैसे निकालने के बहाने मुझसे एटीएम बदल लिया और इसके करीब 15 मिनट बाद हिनौता कला एटीएम से 9,500 रुपए की राशि निकाल ली गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। नगर निकाय चुनाव के आखिरी चरण के मतदान को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए तहसीलदार और अन्य टीमें पुरजोर प्रयास कर रही। इंदौर और अन्य शहरों में वोटिंग प्रतिशत कम गिरने का मतदान पर्चियां न बंटना रहा। ऐसे में देवास में 13 जुलाई को मतदान होने के चलते अब मतदान की पर्चियां बांटने का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते देवास के 45 फोटो सहित एमजी रोड और अन्य जगहों पर तहसीलदार पूनम तोमर अपनी टीम के साथ जाकर प्रचार कर रही हैं। इस कार्य में कई टीमें बनाकर मतदान पर्ची सही जगह पहुंच रही हैं या नहीं, ये भी देखा जा रहा है। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।